अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब भाई? तो भाई आजकल एक मूवी की बहुत ज़्यादा हाइप चल रही थी, 12th फेल जिसका नाम है। तो उसके बाद छोटे मोटे क्लिप्स तो देखे थे, तो अट्रैक्ट तो करी थी कि देखनी चाहिए। तो फिर फाइनली आपके भाई ने कल देख ली। मैं कहता हूँ एक फैमिली मूवी है, सबसे पहली बात तो ये जो मेन पॉइंट है, और रियलिटी बेस्ड है। उनका कपल के लिहाज से था जो जिस पे बनी है ना मूवी, तो रियलिटी बेस्ड है। और तीसरी बात ये है कि उसमें तीन चार डिफरेंट किस्म के मैसेज है। अगर आप प्रॉपर गौर से अगर देखोगे ना मूवी, तो आपको मैसेजेस डिफरेंट तरीके से मिलेंगे। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि वो बड़ा मिडिल क्लास फैमिली से होता है बंदा, जो मेन करेक्टर है। तो वो उसका वाली जो होता है वो किसी महकमे में होता है, तो बड़ा वो ना ईमानदार टाइप वाला होता है। तो लोग उसको ना उसकी ईमानदारी की वजह से ना मतलब के निकाल देते हैं। तो निकालना क्या मतलब इसी तरीके का जो पॉइंट चलता है, जो मतलब थोड़ा हर मूवीज में ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि काफ़ी मूवीज में अलग पॉइंट चलते ही चलता है। तो वो मेहनत भी करता है, वो उनका आईपीएस के लिहाज से ना वो दूसरे शहर में चला जाता है तैयारी करने के लिहाज से। उसको पता भी नहीं होता कि उसके लिए करना क्या होता है इन चीज़ों के लिए। क्या है कि सबसे पहले तो वो एक चीटिंग वाला कॉन्सेप्ट पहले सबसे पहले कहता है कि चीटिंग का हमारी ना गांव में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि मतलब चीटिंग भी कोई चीज़ होती है। बस वो एक कह दो कि होता चलता आता है, तो उस लिहाज से ना करते होते थे चीटिंग वगैरह। तो उधर एक दफ़ा इंस्पेक्टर आता है, तो वो सारी देखता है। उस दिन उस साल में ना वहाँ पे कोई चीटिंग वगैरह नहीं होती। तो काफ़ी बच्चे ना सारे फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो चीटिंग कर करके वो पास हो रहे होते हैं। तो वो सारे फेल हो जाते हैं। अगली दफ़ा में ना क्या नाम है, वो जो करेक्टर होता है वो पढ़ के तैयारी देता है। बकाया सारे तो चीटिंग करके पास हो जाते हैं, लेकिन वो क्या नाम है पढ़ के तैयारी देता है। तो लेकिन उसका आपका ग्रेड बहुत कम आता है, बकाया सबके ग्रेड अच्छे आ जाते हैं। तो एक पॉइंट ये है कि आप मेहनत करके कम ग्रेड ले लो बानिस्बत क्या नाम है चीटिंग करके अच्छे मार्क्स लेने से। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। उसके बाद वो जो शहर में आता है, उसका एक दोस्त मिलता है, दोस्त का बड़ा मोटिवेट करता है। वो एक जगह पे तैयारी के लिए भी जाते हैं, वो दोस्त भी साथ में होता है, लेकिन वो एक क्या कह देता है कि ना फेलियर से तैयारी कर रहे होते हैं। इन शॉर्ट कह दो, इन शॉर्ट मैं बताना चाह रहा हूँ अभी ना, प्रॉपर रिव्यू उस लिहाज से नहीं दूंगा प्रॉपर, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वो उसको लगता है कि हम फेलियर से तैयारी कर रहे थे, वो ना उसका साथ छोड़ देता है, दोस्त जो उसको बना होता है सबसे पहला दोस्त शहर में। वो किसी और के अंडर ना तैयारी करने लग जाता है। ये अपनी अटैम्प्ट करता रहता है, इवन फेल भी होता है। फर्स्ट टाइम में भी मतलब कि एक अटैम्प्ट क्लियर कर लेता है, मेन उसके क्लियर नहीं होते। तो इस तरीके से ना 3 अटैम्प्ट चली जाती हैं उसकी। तो उसमें उसी तरह उसकी एक गर्लफ्रेंड भी बनती है, जो उसका साथ भी दे रही होती है, जिसके लिए वो उसके गांव तक चला जाता है। लेकिन वो तब उसका साथ मतलब इन शॉर्ट वो उसको समझ नहीं आती कि क्या करूँ। तो वो उसका ना वहाँ से भिजवा देती है वापस। वापिस क्या नाम है वो फिर तैयारी करने लगे, आटा चक्की पे भी काम करता रहता है। जिसमें उसका फादर भी वहाँ पे आ गया, देखता है कि यार ये तो बड़ा मेहनत कर रहा है। मतलब इस तरीके से ना थोड़ी स्टोरी चलती जाती है, चलती जाती चलती जाती है। तो वो अपना तैयारी के लिहाज से सारी तैयारी करता है। फोकस उसका फिर सारा से स्टडी की तरफ आ जाता है, लव से भी थोड़ा सा थोड़ी सी के लिए हट जाता है। तो उसके बाद वो जो गर्लफ्रेंड होती है वो एक दफ़ा उससे मिलती है और कहती है कि अगर तुम्हें है कि अगर मैं तुम्हारा साथ दूंगी और मैं तुम्हें खुद आई लव यू कहूँगी, तो तुम दुनिया बदल दोगे। तो वो उसको कह देती है उस जगह पे। उसके बाद वो मज़ीद तैयारी करता है, और फोर्थ टाइम में वो उसके दोनों मेन भी क्लियर हो जाते हैं। सारा कुछ क्लियर हो जाता है, उसका फिर इंटरव्यू रह जाता है। इंटरव्यू जब देने जाता है तो उससे बड़े सवाल करते हैं कि आप ये फेल क्यों हुए। तो इवन उसको जो भाई लोग मिले थे वो भी उसको यही कहते हैं कि क्या नाम भाई तुम अंदर जाके ना थोड़ा बहुत सच ना बोलना, लेकिन उसको होता है कि मैं सच ही बोलूँ कि मतलब चीटिंग नहीं हुई थी। उसने अंदर जाके ना वो ये बता देता है इंटरव्यू में। काफ़ी कुछ सवाल करता है, तो उसमें इवन एक देखो कहावत देता है कि कह रहा है अगर आप एक सूरज जो होता है जो पूरी ज़मीन को रोशनी देता है, अगर आप वो सूरज नहीं बन सकते ना, तो आप स्ट्रीट लैंप बन सकते हो, सिर्फ एक जगह को रोशनी देने के लिहाज से। तो कहते हैं अगर मैं नहीं भी होता ना, तो मैं थोड़ी बहुत तो रोशनी दे ही सकता हूँ कहीं ना कहीं, मतलब सिखाने के लिहाज से। मतलब मैसेज है, तो अगर आप मैसेज लेके देखना चाहो मूवी, तो मैं कहता हूँ भेज देते उसको। तो वो जो बकाया 5 बंदे अंदर बैठे होते हैं, जो ज्यूरी होती है, वो एक दूसरे से मशवरा करते हैं। एक तो जो मेन बंदा होता है वो कहता है कि वेस्ट ऑफ टाइम है ये। तो बकाया सारे मशवरा करते हैं कि अगर हम इस तरह के लोगों को मशवरा वो क्या नाम है जगह नहीं देंगे, तो ऐसा टेस्ट का आईपीएस टेस्ट का कोई फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो इस चीज़ पे वो ना काफ़ी लोग अपना मशवरा करके 5 बंदे होते हैं, जिसमें से आप मेजोरिटी की अगर डिसीजन माने जाते हैं, मेजोरिटी डिसीजन पे वो बन जाता है आईपीएस। जिसमें मैंने एक जगह उसका दोस्त उससे पहले उसकी जो प्राइवेट लाइफ जो ख़राब होती है वो उसके दोस्त की वजह से होती है। एक मैसेज इवन ये भी है इसमें कि किराए में कभी कभार आपके अपने ही आपसे जेलस जो हो जाते हैं वक्ती तौर पे, तो बाद में उनको शर्मिंदा हो जाते, कुछ शर्मिंदा हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। जो शर्मिंदा हो जाते हैं वो थोड़े नस्ली होते हैं, वो सिर्फ वक्ती तौर पे ये होता है कि
क्या नाम है, आपने हमारा हाल भी नहीं पूछा। वो इसलिए हंस होता है जो वक्ती तौर पे होता है, क्योंकि वही होता है कि जब भी क्या नाम है, उसको मुसीबत पड़ी, उसका पहला बंदा वही दोस्त था, उसने हर लिहाज से साथ दिया। लेकिन जब भी क्या नाम है ये पास होता था, जो मेन करेक्टर है, या फेल होता था, या जो भी था, वो सबसे पहले ना अपनी गर्लफ्रेंड को बताता था कि यार मुझे फ़ोन दे, मैंने उसको बताना है। तो जब वो चौथी दफ़ा उसका दोस्त, जो दूसरा बंदा जो होता है, वो जब फेल हो जाता है, तो वो यही कहता है कि यार तू मेरे से भी पूछ लिया कर कि मैं फेल हुआ या पास हो गया, ये मैंने फ़ोन तेरे उसके लिए तो नहीं लिया है ना। मतलब उसको एक फ्रस्ट्रेशन चढ़ी हुई होती है फेल होने की, कि फॉर द टाइम उसकी ज़ाया चली जाती है उसके दोस्त की। तो इस तरह की ना बड़े डिफरेंट तीन चार क्या नाम है मैसेजेस है। मैंने ये भी है एक मैसेज के, आप क्या नाम है जो आप करना चाहते हो ना, आप उस पर फोकस रहो। माइंड पे प्रेशर से या किसी के दबाव से चीज़ ना करो। अगर आप किसी के दबाव से चीज़ करोगे ना, कभी नहीं कर पाओगे। आप माइंड जहाँ पे है, आप वो चीज़ करो। क्योंकि वो जो उसका दोस्त होता है, उसको टीवी पे आने का शौक होता है, तो वो उसको ये कहता है कि यार तू टीवी पे न्यूज़ एंकर जो बन जा। तो वो आगे से बड़ा खुश होता है कि यार मुझे किसी ने ये तो बोला कि हाँ, कि मैं इस चीज़ की तरफ आ सकता हूँ। तो मोटिवेशन है, जो बंदा भी जिसके गोल के लिहाज अगर कोई मोटिवेट कर देगा ना, तो वो उसके लिए एक कहते हैं एक बड़ा अच्छा काम करता है। वो बंदा, जो बंदा इस तरह की मोटिवेशन देता है, वो एक पॉजिटिव वाइब्स आपको दे रहा होता है, पॉजिटिव एनर्जी आपको दे रहा होता है। तो मेरा ये मानना है। तो मूवी ओवरऑल मुझे अच्छी लगी है, थोड़ी स्लो ज़रूर लगेगी लोगों को, लेकिन मूवी का मैसेज ओवरऑल अच्छा है। तो बाकी इंशाल्लाह आपसे मिलता है अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।